बीते 15 वर्षों से बिहार का सत्ता बदलता रहा, लेकिन सीएम की कुर्सी पे एक ही व्यक्ति रहे और 15 वर्षों के बाद भी आज भी चुनावी मुद्दा जंगल है तथा शहाबुद्दीन है। अगर 15 वर्ष आपके द्वारा सरकार चलाए जाने के बाद भी बिहार के जनता को डरना पड़े तो सबसे बड़ा कमी आप में है। आप बिहार में विकास से पहले बिहार को डर मुक्त करिए। बिहार के जनता को अब रोजगार चाहिए, आप उन्हें भलाइए मत। आप अपने मन से आज भी कहते फिर रहे हैं कि बिहार में फिर पुनः जंगल राज आ जाएगा या फिर शहाबुद्दीन का आतंक कायम हो जाएगा। आपने फिर 15 वर्ष क्या किया? आपने विकास किया तो विकास के नाम पर वोट मांगिए। आप कितना जगह से पलायन रोके हैं, कितना रोजगार दिए हैं, कितने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे जिन्हें आपने बाढ़ मुक्त किया है, कितना सुशासन से सरकार चलाया है, कितने जगह बिना घूस के कार्य हुए, इस पे वोट मांगिए। आपने बिहार को कैसे बदला, इस पे वोट मांगिए। आप बिहार में किस लेवल का विकास किए, इस पे वोट मांगिए। आज 15 साल पुराना वही मुद्दा, बिहार में जंगल आ जाएगा, बिहार में शहाबुद्दीन का आतंक गायब हो जाएगा। डरा धमका के आप वोट लेना चाहते हैं। अगर डरा धमका के वोट लेना चाहते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आप बिहार में विकास नहीं किए हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चलाते थे, विकासशील व्यक्ति हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन किस गति से उन्होंने बिहार का विकास किया है, इस पर आप वोट मांगिए। एक 23-24 साल का लड़का बिहार का मुद्दा बन गया है तो सबसे बड़ी दिक्कत तो आप लोगों में है। अगर आपके नज़र में शहाबुद्दीन का लड़का आपराधिक छवि का लड़का है तो आप उन्हें जेल डाल दीजिए। आप उनके नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं, विलीन हो चुके हैं। बिहार में आ रहे हैं उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके समूह में कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है? नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ अपने मंच से रोज कहते फिर रहे हैं कि ओसामा चुनाव लड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन का लड़का जिनका तूती बोलता था बिहार के राजनीति में, बिहार के अपराध में, वो भारत लेवल के अपराधी थे, तो फिर आप उन्हें जेल क्यों नहीं डाल देते हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? एक 23-24 साल के लड़के पे वोट मांगते हुए, मुद्दा बनाते हुए, जो अभी अपना पहला चुनाव लड़ रहा हो। बिहार में आ रहे उन नेताओं से आग्रह है कि आप बिहार में विकास के नाम पर वोट मांगिए। जिस गति से आप बिहार का विकास किए हैं, किस गति से आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, रोड दिए हैं, कितना सुशासन के साथ सरकार चलाया है और कितना पलायन रोके हैं, कितना रोजगार दिए हैं, कितना महिला और कन्याओं के लिए आप कोई ठोस कदम उठाए हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आप बाढ़ से मुक्त किए हैं, इस पर आप वोट मांगिए। अगर आपने वाकई में 15 वर्ष सुशासन की सरकार चलाया है, विकास का सरकार चलाया है, तो विकास पे वोट मांगिए। एक 22-23 साल के लड़का पर वोट मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? क्या आपके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है? वैसे लड़के पे वोट मांग रहे हैं जिसके पिता आप विलीन हो चुके हैं, है नहीं, वो अपना पहला चुनाव लड़ रहा है, फिर भी आप उसके नाम पे पूरे बिहार में चुनाव के लिए डुबकी पीट रहे हैं कि ये व्यक्ति राजद से चुनाव लड़ रहा है। दूसरा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है? अगर वाकई में आपने बिहार में विकास किया है, या फिर आपके समूह से कोई एक भी व्यक्ति आपराधिक छवि का और बाहुबल से चुनाव नहीं लड़ रहा हो, तो आप वोट मांगिए। मैं ऐसे दर्जनों नाम गिना दूंगा आपके समूह से जो बाहुबल तथा आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं और लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। कृपया करके एक 22-23 साल के लड़के पे चुनाव का मुद्दा मत बनाइए। बिहार में आप जिस लेवल के विकास किए हैं, जिस गति से विकास किए हैं, कितना पलायन रोके हैं, कितना रोजगार दिए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, कितना रोड दिए हैं, कितना बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मुक्त किए हैं बाढ़ से, कितना प्रशासन को टाइट किए हैं, बिहार को जिस गति से बढ़ाना था उस गति से बढ़ाए हैं, तो आप इस पे वोट मांगिए। खैर, बिहार की जनता अब चालाक हो चुकी है, वो अपने मन से बिहार के लिए वोट करेगी। बिहार अब डरने वाला नहीं है। बिहार को रोजगार चाहिए, डर नहीं। बिहार को आप रोजगार दीजिए, बरगलाइए मत। अगर बिहार आज भी डर रहा है तो सबसे पहले बिहार को डर मुक्त करिए। बिहार की जनता खुद अपने दिमाग से इस बार बिहार के लिए चुनाव की मतदान करेगी। देखते हैं आने वाले दिनों में बिहार में किसका सत्ता बनता है, किसकी सरकार बनती है। नीतीश कुमार वाकई अगर बिहार के लिए बढ़िया काम किए होंगे तो उनकी सरकार आएगी, नहीं किए होंगे तो सरकार बदलना भी जरूरी होता है। धन्यवाद।